सब्सक्राइब करें इजी लर्निंग विद अमन को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और बढ़िया होने भी चाहिए और हमेशा की तरह पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर शुरू कर दीजिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले अपने टॉपिक पर आ जाते हैं हम लोग। तो जो हमारा लास्ट क्लास था वो चल रहा था क्लास फोर्थ, जिसमें हम लोग पढ़े थे सुचालक के प्रकार वगैरह थे, कुचालक के प्रकार थे और सर्वश्रेष्ठ कुचालक का परिचय भी था। कुछ ठोस कुचालक एवं कुचालक वाले पदार्थ भी थे। ठीक है, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना माइका के बारे में, मार्बल के बारे में, ग्लासेस थे। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि किस किस पदार्थ से कौन कौन से कुचालक बनाए जा रहे थे। फिर सर्वश्रेष्ठ कुचालक का परिचय क्या था, फिर कुचालक के प्रकार क्या थे, ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके थे। अब क्या है कि आज हमको पढ़ना है कौन सा, इसके बाद का कंटिन्यू कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसके बाद का कंटिन्यू क्या है, कुछ सामान्य कुचालक। कुछ सामान्य कुचालक का मतलब क्या हो गया, कुचालक तो है लेकिन वो सामान्य है, कोई मतलब हाई फाई लेवल के नहीं है, रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल किए जाने वाले कुचालक हैं और उन्हीं के बारे में पढ़ना है हमको। ठीक है, सबसे पहला है वो क्या है, पेपर। ठीक है, तो जैसा कि आप जान रहे हैं जो आपकी कॉपी है, किताब है, बुक है, अखबार है, वो सब भी एक प्रकार का कुचालक है। कारण कि वो बिजली को या फिर करंट की प्रवाह को, करंट की धारा को फ्लो करने के लिए अलाउ नहीं करता। अलाउ इसलिए नहीं करता क्योंकि वो एक कुचालक है और उसके जरिए इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखता है कैपेसिटर। कैपेसिटर कौन सा, जो आपके घरों में इस्तेमाल होता है पंखों वगैरह में, टेबल फैन हो या फिर आपका एग्जॉस्ट फैन हो या फिर सीलिंग फैन हो, इनमें छोटा सा लगा रहता है कैपेसिटर। वो कैपेसिटर क्या होता है, उसके अंदर में एक डाली जाती है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, तो क्या है कि वो जो कैपेसिटर है उसके अंदर में पेपर, जो जो इंसुलेटर का जो टाइप है पेपर वाला, वो वाला इस्तेमाल किया जाता है। फिर एक केबल, कुछ केबल भी हैं इस प्रकार के, इत्यादि जैसी चीजों में विभिन्न प्रकार के इंसुलेटिंग पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा है, ये है इंसुलेटिंग पेपर। अगर पूछते हैं कि ये क्या है, किस प्रकार का कुचालक है, तो क्या कहेंगे हम, ये इंसुलेटिंग पेपर है। ठीक है, चूंकि पेपर नमी को सोख ले अगर, तो वो अपनी कुचालकता खो सकते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे, नमी को सोख लें तो अपनी कुचालकता को खो सकता है। ध्यान देंगे कि अगर जो पेपर है, ये जो पेपर देख रहे हैं आप, सॉरी, ये जो पेपर देख रहे हैं, ये अगर नमी सोख ले, नमी मतलब मॉइस्चर, पानी, भाप, अगर ये नमी को सोख लेता है तो उस केस में क्या होता है कि ये अपनी कुचालकता को खो देगा। कारण पानी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए अलाउ कर देता है। तो इसलिए क्या है कि ये, इसलिए इसके ऊपर एक वाटर प्रूफिंग परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आपका इंसुलेटर है, जब ये पानी नमी को सोख लेता है तो क्या होता है कि ये कुचालक की तरह बर्ताव करना बंद कर देता है और सुचालक की तरह बर्ताव करना चालू कर देता है। तो क्या है कि इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, इसके ऊपर एक वाटर प्रूफिंग, क्या है, वाटर प्रूफिंग परत चढ़ाई जाती है। इससे क्या होता है, इसके ऊपर एक परत चढ़ा दी जाती है जिसके जरिए क्या होता है कि अगर पानी के कांटेक्ट में, पानी के संपर्क में भी ये आता है तो ये गीला नहीं होता और अपनी कुचालकता का जो व्यवहार है वो बरकरार रखता है। ठीक है, अगला है वुड, लकड़ी। तो लकड़ी और कागज का कुछ हिसाब एक ही है, कहीं कि कागज भी जो बनता है वो लकड़ी से ही बनता है। तो आप कह सकते हैं कि उसी के टाइप का ये भी है। इसमें क्या है, विशेष प्रकार के ऑयल, विशेष प्रकार के ऑयल के साथ मिलकर लकड़ी को कुचालक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लकड़ी को कुचालक के रूप में, क्या कह रहा है यहाँ पे, विशेष प्रकार के ऑयल, सिर्फ लकड़ी अकेले इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसमें क्या है, एक विशेष प्रकार का ऑयल होता है, तेल होता है, जिसके साथ इसको मिला करके कुचालक के रूप में इस्तेमाल में लिया जाता है। ठीक है, मशीन वाइंडिंग जैसे, क्या लिखा हुआ यहाँ पे, मशीन वाइंडिंग जैसे कार्यों में बंबू के स्लॉट वेजेस काम में लिए जाते हैं। अब यहाँ पे टर्म आता है मशीन वाइंडिंग, देख रहे हैं यहाँ पे, मशीन वाइंडिंग। मशीन वाइंडिंग मतलब क्या हुआ, जितने भी आपके मशीन आते हैं, चाहे वो फैन की हो, चाहे वो
मोटर की हो, इसमें क्या होता है वाइंडिंग की जाती है। तो क्या होता है जो वाइंडिंग की जाती है, चाहे वो ट्रांसफार्मर के कॉइल की वाइंडिंग हो, तो क्या होता है कि उसके लिए ये जो है ना स्लॉट वेज, इसी को कहते हैं हम क्या, स्लॉट वेज। ये क्या है आपका स्लॉट वेज। इसी स्लॉट वेज में क्या होता है वाइंडिंग की जाती है। ठीक है, वाइंडिंग करने का ये होता है कि अगर आपको वाइंडिंग करना है तो आपको एक इंसुलेटिंग मटेरियल चाहिए, कुचालक चाहिए। तो क्या होता है कि वहां पे स्लॉट का मतलब क्या हो गया, घाट। स्लॉट वेज का मतलब क्या हो गया, मतलब कि एक तरह का सा वेज है वो, एक प्रकार से वो मतलब उसमें आप लपेट रहे हैं, लेकिन क्या है स्लॉट मतलब घाट कटा हुआ है। देख रहे हैं यहाँ पे, ये घाट कटी हुई है, घाट कटी हुई दिख रहे हैं आप लोग यहाँ पे। तो क्या है कि इसको कहते हैं हम लोग स्लॉट वेज। तो जहां पे वाइंडिंग वगैरह का काम हो जाता है, ट्रांसफार्मर का कॉइल वगैरह वाइंडिंग है, या फिर कोई ऐसे छोटे ट्रांसफार्मर जिनकी वाइंडिंग की जा रही है, तो वहां पे इन तरह के कुचालक का इस्तेमाल लिया जाता है। तीसरी वाली है प्रेस बोर्ड। ठीक है, तो क्या होता है इसका इस्तेमाल उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां भी मशीन एवं उसके कल पुर्जे में वाइंडिंग की जरूरत होती है। ध्यान देंगे कि कुचालक का इस्तेमाल वाइंडिंग के क्षेत्र में सबसे ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि जहां भी मशीन एवं उसके कल पुर्जों में वाइंडिंग की जरूरत होती है, मतलब क्या है कि मशीन एवं उनके कल पुर्जे, मतलब क्या है कि अगर कोई मशीन का पार्ट्स है या फिर कोई मशीन है, तो मशीन के वाइंडिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा, और मशीन के जो कल पुर्जे उनके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनकी वाइंडिंग के लिए भी प्रेस बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। कारण ये होता है कि जो प्रेस बोर्ड है वो एक अच्छा कुचालक होता है। ठीक है, और खास करके जहां भी वाइंडिंग की जरूरत पड़ती है, चाहे वो फैन वाइंडिंग हो, चाहे वो आर्मेचर वाइंडिंग हो, चाहे वो मोटर की वाइंडिंग वगैरह हो, तो मतलब जहां भी आपके वाइंडिंग का रोल है, जहां पे वाइंडिंग का हिसाब किताब है, वहां पे प्रेस बोर्ड का इस्तेमाल लिया जाता है। इसलिए यहाँ पे लिखा भी है हमने कि वाइंडिंग जैसे कार्यों में ये कुचालकता का अच्छा, यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे आप, यहाँ पे होगा अच्छा। ठीक है, कुछ अच्छा परिचय देती है, मतलब क्या है कि वाइंडिंग के काम के लिए ये सर्वोत्तम है। ठीक है, ये आपकी हो गई प्रेस बोर्ड। एक प्रकार की बोर्ड ही मान के चले आप, एक प्रकार की बोर्ड होती है, लकड़ी की थोड़ी सी होती है। फिर है एस्बेस्टोस। अब आपको हम एक हिंट देते हैं एस्बेस्टोस एक्चुअली में है क्या। आपके घरों वगैरह में देखे होगा आपने कि एस्बेस्टस बोलते हैं, ऊपर एक करकट इसको कहते हैं हिंदी में। तो एक्चुअली वो सीमेंट का भी मान सकते हैं, एस्बेस्टस भी कह सकते हैं। तो एस्बेस्टस क्या होता है कि इस प्रकार का वो मटेरियल है, दिख रहा है आपको यहाँ पे। ये क्या है कि ये रेशेदार, अदहनशील, फायर प्रूफ, मतलब क्या है कि ये रेशेदार है और क्या है ये फायर प्रूफ है, इसमें आग कभी भी नहीं पकड़ता है। यही एक इंसुलेटर ऐसा है जो कि अदहनशील है, फायर प्रूफ है। बाकी दूसरे इंसुलेटर्स में क्या होता है कि आग पकड़ने की संभावना रहती है, लेकिन जो एस्बेस्टस होता है ये क्या होता है आपका अदहनशील होता है, फायर प्रूफ होता है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, पैनल बोर्ड, जहाँ पे स्विचेस वगैरह लगे जा रहे हैं, जहाँ पे मशीनें की माउंटिंग्स की जा रही है, स्विच है, मेन स्विचेस है, एमसीबी है, जब वो फिट के हैं जहाँ पे करते हैं, तो वो जो बोर्ड होता है उसको हम लोग कहते हैं पैनल बोर्ड। घरों में देखा भी होगा आपने, अगर हालांकि कुछ खास एस्बेस्टोस की तो आती नहीं, लकड़ी की आती है। जो घर में आपके स्विच बोर्ड लगे रहते हैं उनमें भी क्या होता है कि अगर थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी का अगर मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं तो एस्बेस्टोस की वो दी जाती है, ताकि इंसुलेटर का काम अच्छे तरीके से करे और बिना किसी परेशानी के। रेगुलेटर, आज के जो पंखे आ रहे हैं उसमें तो छोटा सा एक आता है रेगुलेटर, छोटा सा घुमा दिए, स्पीड कम और ज़्यादा हम कर दिए। लेकिन क्या है कि अगर हम बात कर दें आज से 10 साल पहले की, तो पहले आते थे बड़े बड़े रेगुलेटर, इतने बड़े बड़े रेगुलेटर पकड़ के घुमाते थे, तो क्या है कि पंखे की स्पीड है क्या वो घटती थी और बढ़ती थी। तो क्या है कि उन रेगुलेटर्स में इनका इस्तेमाल किया जाता था। कभी अगर खोल के देखे होंगे तो आप देख लेना, अदरवाइज फिलहाल अब तो छोटी छोटी रेगुलेटर्स आती हैं, काफ़ी एफिशिएंट भी होती हैं वो। रियोस्टेट, रियोस्टेट क्या एक प्रकार का आपका रेसिस्टिंग डिवाइस है, प्रतिरोधन पैदा करता है, वोल्टेज को गिराने का काम करता है। ठीक है, इत्यादि के निर्माण में किया जाता है। तो क्या समझ गए कि एस्बेस्टोस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। फिर है अगला है आपका कॉटन। कॉटन मतलब ये शर्ट वाला कॉटन नहीं, ये एक अलग प्रकार का कॉटन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसे इस्तेमाल में लेने से पहले इसे पैराफिन में डुबोया जाता है। देख रहे हैं यहाँ पे आप कॉटन किस प्रकार से कॉटन, और ये कॉटन उस प्रकार से होती है जो कि घरों में अगर देखा होगा कभी आपने, बर्तन वगैरह को धोने के लिए एक इस्तेमाल किया जाता है स्कॉच ब्राइट, थोड़ा सा मोटा होता है, थोड़ा सा रूखा खुरदरा होता है, तो उसी टाइप से इसका भी कुछ हिसाब किताब रहता है। ठीक है, इस कॉटन का। तो इसे इस्तेमाल में लेने से पहले इसे पैराफिन में डुबोया जाता है। क्या है
कि इस्तेमाल करने से पहले पैराफिन में क्या किया जाता है, इसको डुबोया जाता है। अब क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि नमी को आसानी से सोख लेती हैं, नमी को आसानी से सोख लेती हैं और कुचालक से वो सुचालक बन जाती हैं। पूरा करंट पास नहीं करती है लेकिन हल्का करंट अलाउ कर देती है कि करंट फ्लो कर जाए। उस केस में क्या है कि इंसान को झटका लग सकता है, जान भी जा सकती है। तो क्या होता है कि कुछ कुचालक किस प्रकार के हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था अभी आपको, ये क्या बोलते हैं, पेपर वाला कुचालक, ये इस प्रकार का एक कैटेगरी में आता है। एक ये है और एक आपका कॉटन वाला है। तो जहां भी इस प्रकार के कुचालक दिखते हैं तो उस केस में क्या होता है कि इनके ऊपर एक परत चढ़ा दी जाती है। वो परत क्या करती है, वाटर प्रूफ का काम करती है। पर इसे इस्तेमाल में लेने से पहले इसे पैराफिन में डुबाया जाता है ताकि इसके ऊपर पैराफिन की एक परत चढ़ जाए। यहाँ करेक्शन कर लेंगे आप, चढ़ जाए, चढ़ होगा यहाँ पर, ठीक है, चढ़ जाए और ये वाटर प्रूफ बन जाए। तो क्या हुआ कि इसके ऊपर क्या किया, पैराफिन मतलब मान के चल सकते हैं आपकी एक प्रकार का, जैसे आपका होता है ना वैसलीन, वैसे मान लीजिए कि पैराफिन में एक प्रकार का सब्सटेंस है, बिल्कुल सेम उसी टाइप से। क्या होता है, उसके ऊपर एक परत हम लोग चढ़ा देते हैं। तो क्या होता है, पानी वगैरह पड़ती है तो पानी वगैरह का जब छींटे उसमें लगते हैं, फिर अगर पानी के संपर्क में वो चीज आता भी है तो वहां पे क्या होता है कि पानी उसके ऊपर, पैराफिन के ऊपर ठहर जाती है और उसके जो आपका कुचालक है वो उसे सोख नहीं पाता। तो इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, जहां पे लो वोल्टेजेस वाले उपकरण में इंसुलेटर की जरूरत महसूस होती है। अब कहाँ पे इस्तेमाल करना है इसको, कॉटन को, ध्यान देंगे, लो वोल्टेजेस वाले उपकरणों में, हाई वोल्टेज वाले नहीं, किसमें, लो वोल्टेज वाले उपकरणों में इसका इस्तेमाल लिया जाता है। ठीक है, लो वोल्टेज वाले बहुत सारे उपकरण घर में होंगे जहां पे क्या है कि इनको इस्तेमाल में ले लेते हैं। हाई वोल्टेज में इसलिए ले लेते हैं क्योंकि हाई वोल्टेज में कभी कभी क्या होता है कि हीट इफेक्ट, जो आपकी ऊष्मा जो है, हीट है, वो कभी कभी ज़्यादा उत्पन्न होने लगती है। और जब ज़्यादा उत्पन्न होने लगती है तो क्या है कि इस तरह के जो आपके इंसुलेटर कुचालक हैं वो क्या है कि आग पकड़ने की संभावना अधिक रखते हैं। इसलिए क्या होता है कि इन्हें लो वोल्टेज वाले उपकरणों में इस्तेमाल में लिया जाता है। उपकरणों में इंसुलेटर की जरूरत महसूस होती है, जैसे छोटे मोटर्स, क्या क्या है, छोटे मोटर्स एवं बहुत ही बारीक बिजली के उपकरण जहां पे वोल्टेज काफी कम है और कुचालक की भी जरूरत है, तो वहां पे क्या है, कॉटन को हम लोग इस्तेमाल में ले लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आपका है सिल्क। अभी आप सोच रहे होंगे कि भाई क्या चल रहा है, कभी कॉटन कभी सिल्क। तो क्या है कि कुचालक के बहुत सारे प्रकार हैं। कुचालक का मतलब सिर्फ ये नहीं कि प्लास्टिक, रबर, लकड़ी, उसके बहुत सारे वेराइटीज हैं। किस जगह पे किस चीज को इस्तेमाल में लेना है ये मेन होता है। ठीक है, तो आते हैं सिल्क के ऊपर। तो जो आपका सिल्क है वो क्या है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, इसका इस्तेमाल भी कॉटन वाले कुचालक के रूप में ही किया जाता है। ध्यान देंगे यहाँ पे, जिस प्रकार से कॉटन वाले कुचालक का इस्तेमाल आप कर रहे थे लो वोल्टेजेस वाले उपकरणों में, उसी प्रकार से सिल्क का जो कुचालक है इसका भी इस्तेमाल आपको उसी प्रकार से करना है, कॉटन वाले कुचालक के रूप में। जैसे कि आप कॉटन को जैसे कैसे इस्तेमाल में ले रहे थे आप लो वोल्टेजेस वाले उपकरणों में, उसी प्रकार से क्या है, सिल्क को भी उसी प्रकार से इस्तेमाल में लिया जाना है। लेकिन ये बहुत ही छोटे एवं सूक्ष्मता जैसे कार्यों के लिए उपयुक्त होते हैं। अब क्या है कि जहां पे बहुत बारीकी का काम है, कुचालक तो देना है हमको, कुचालक तो वहां पे लगाना है, लेकिन क्या है कि काफी बारीक हैं। जैसे क्या है, टेलीफोन के कॉइल में, अगर आप देखे नहीं हो देख लेंगे कभी आप, जो आपके टेलीफोन जो पहले के जमाने में आते थे पीएनटी, ऐसे उठा के बताते थे बात हम लोग, उसके जो होते थे तार ना, उस तार के अंदर इसी सिल्क के इंसुलेटर के द्वारा एक पतली सी परत चढ़ाई रहती थी। अब क्या है कि उतने पतली सी परत को चढ़ाने के लिए अगर हम इस कॉटन का इस्तेमाल कर लेंगे तो तार की जो मोटाई है काफी मोटी हो जाएगी, क्योंकि ये जो है काफी मोटा है, लेकिन जो सिल्क है काफी पतला है और कुचालक का कार्य भी कर रहा है। तो क्या होता है कि जहां पे काफी बारीक चीजें हैं, काफी सूक्ष्मता, जैसे क्या है, छोटे एवं सूक्ष्मता। ठीक है, इस्तेमाल तो करना कॉटन वाले की तरह, लेकिन क्या है कि जहां पे काफी चीजें बारीक हैं, काफी छोटी हैं, काफी सूक्ष्म हैं, वहां पे इनको इस्तेमाल में लेना है। ठीक है, फिर अगला आता है एम्पायर क्लॉथ। एम्पायर क्लॉथ क्या है भाई, कॉटन क्लॉथ की वार्निशिंग करके इसे तैयार किया जाता है। कॉटन क्लॉथ की क्या करते हैं हम लोग, वार्निशिंग करके इसको तैयार करते हैं।
दिख भी रहा होगा आपको यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं एम्पायर क्लॉथ। ठीक है, तो ये एम्पायर क्लॉथ कहाँ पर कैसे इस्तेमाल किया जाता है? एम्पायर क्लॉथ की जाती है वार्निशिंग। वार्निशिंग मतलब वही काम हो जाता है कि उसके ऊपर एक परत चढ़ा दी जाती है वार्निश की, ठीक है, ताकि वो नमी वगैरह को ना सोख ले। ठीक है, फिर क्या है, ये पीले एवं काले रंग के विभिन्न आकार में उपलब्ध है। पीले और काले रंग में, किसमें है? पीले और काले रंग में उपलब्ध है, विभिन्न आकार में भी उपलब्ध है, ये अलग अलग आकार में भी उपलब्ध है ये। ठीक है, फिर क्या है, इनका इस्तेमाल वाइंडिंग के कार्य एवं कॉइल के पृथक्करण मतलब कॉइल इंसुलेशन में किया जाता है। अब कार्य कहाँ कहाँ इसका होता है? वाइंडिंग के कार्य में और कॉइल के पृथक्करण मतलब क्या है कि वाइंडिंग के काम में इसका इस्तेमाल लेना है और कॉइल के इंसुलेशन के काम में इसका इस्तेमाल लेना है। अगर कोई कॉइल है उसको आप इंसुलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे आप? एम्पायर क्लॉथ का इस्तेमाल करेंगे। अगर कहीं आप वाइंडिंग कर रहे हैं, वहां पे आपको कुचालक की आवश्यकता है, तो वहां पे आप एम्पायर क्लॉथ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब अगला है लेदरॉइड। ये क्या है? लेदरॉइड। इसमें क्या कहता है? यह एक कठोर पदार्थ है। ये क्या है? एक कठोर पदार्थ है। जैसे कि आप नाम भी देख रहे होंगे, लेदर मतलब चमड़ा, उस टाइप से थोड़ा सा सुनने को मिल रहा है। तो ये क्या है? यह एक कठोर पदार्थ है जिसे कि कॉटन के टुकड़े से विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के द्वारा बनाया जाता है। ध्यान देंगे यहाँ पे, कॉटन के टुकड़े और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा बनाया जाता है। क्या कह रहा है कि कठोर तो है ही, इसको बनाया कैसे जाता है? कॉटन के टुकड़े लेते हैं और क्या करते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के रासायनिक क्रिया करते हैं। ठीक है, रासायनिक क्रिया करने के बाद क्या होता है, उस कॉटन के टुकड़े में कुछ बदलाव आता है और वो लेदरॉइड का रूप ले लेता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? कॉइल के पृथक्करण एवं ट्रांसफार्मर के कोर्स के आवरण मतलब क्या है? कवरिंग। कहाँ का इस्तेमाल है? कॉइल इंसुलेशन, कॉइल के पृथक्करण जो भी पढ़े थे आप, इसके जस्ट ऊपर में यहाँ था ना कॉइल का पृथक्करण, उसमें इस्तेमाल किया जाता है इसका। कॉइल को पृथक्करण मतलब कॉइल को इंसुलेशन देने के लिए, और ट्रांसफार्मर के कोर्स के आवरण मतलब कवरिंग। जो आपके ट्रांसफार्मर होते हैं, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, उनकी जो कोर्स होती है, उन कोर्स को ढकने में, कवर करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? लेदरॉइड। जो अब आपका आखिरी है वो क्या है? अधेसिव टेप्स। सब लोग देखे होंगे इस चीज को, सबके घरों में जनरली देखने को मिल जाया करता है और काफी ज्यादा इस्तेमाल में लिया भी जाता है। तो इसका इस्तेमाल किसी सुचालक या तार के नंगने ओपन छोर को ढकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ किया जाता है? सुचालक या तार के नंगनीय छोर मतलब क्या है? कोई सुचालक है, कोई कंडक्टर है या कोई तार है, उसका नंगनीय मतलब क्या हो गया? छिला हुआ, मतलब बिल्कुल नेकेड, छिला हुआ तार। नंगनीय और छोर को ढकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या करने के लिए? ढकने के लिए, ताकि किसी प्रकार से आप उसमें टच ना हो जाए, आपको बिजली का झटका ना लग जाए। ये कॉटन फैब्रिक से बनी होती हैं। किससे बनी रहती हैं? ये कॉटन फैब्रिक किससे बने रहते हैं? ये कॉटन फैब्रिक से बनी होती हैं, जिसके ऊपर रबर, रेशे, गम इत्यादि की एक परत चढ़ाई होती है। आप सोच रहे होंगे कि भाई हमको तो कभी दिखा नहीं आज तक कि रबर था, रेशा था, गम था। तो अगर आपके घरों में आपके बुजुर्ग दादा या फिर नाना कोई होंगे, तो उनके समय में जो अधेसिव टेप्स आया करती थी ना, वो इसी प्रकार की थी। वो रहती थी कपड़े की, हमने देख रखा है, वो कॉटन की होती थी। उस कॉटन के ऊपर क्या था? एक मतलब कपड़ा टाइप का था, और उसके ऊपर क्या था ना कि हल्के से चिपचिपे पदार्थ, जिसको आप बोल रहे हैं ना, फिर रबर हो गए, रेशे, गम हो गए वगैरह, चिपचिपे पदार्थ वगैरह कुछ उसमें लगे रहते थे। करना क्या होता था, उसको खोलते थे हम लोग और उस पर एक पतली सी प्लास्टिक की पन्नी चढ़ी थी, उसको हम लोग खींच देते थे और फिर उसको फाड़ के टेपिंग कर देते थे। हालांकि अब तो वो आना बंद हो गया है। अब क्या है कि अब उनकी जगह पे इस तरह के आधुनिक टेप आ रहे हैं, ठीक है, जिसे कि हम लोग इस्तेमाल में लेते हैं। तो इनके रबर रेशे की क्या थी? परत चढ़ाई हुई होती थी, ठीक है। अब ये क्या है? पीवीसी टेप के रूप में आती हैं। उसी चीज को क्या हुआ कि थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया, थोड़ा सा एडवांस कर दिया गया। अब इनका नाम पड़ गया पीवीसी। पी फॉर पॉली, वी फॉर विनाइल, सी फॉर क्लोराइड। पीवीसी टेप की खासियत ये थी
कि अगर आपने टेपिंग किया है, ठीक है, कहीं शॉर्ट सर्किट होती है, कहीं आग लगती है, तो क्या है कि सबसे खास बात यह है कि ये आग कैच नहीं करती है। आग जो है वो कैच नहीं करेंगी और आग लगने से पूरे के पूरे सिस्टम को बचा लेगी। और एक फायदा होता है कि इनकेस किसी प्रकार से अगर वो जलती भी है तो क्या है कि एक प्रकार की अलग से वो बदबू या फिर स्मेल कहेंगे उसको वो पैदा करती है, जिससे कि आसानी से आप पकड़ लेंगे कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ जल रहा है। ठीक है, तो ध्यान देंगे पीवीसी का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एडहेसिव टेप्स भी खत्म होता है और जो आपका क्लास 4th का नोट्स था वो भी यहाँ पे खत्म होता है। देख रहे भी होंगे आप, यहाँ पे क्लास 4 का नोट्स यहाँ पे आपका एंड होता है। ठीक है, क्लास 4 का नोट्स यहाँ पे आपका आज खत्म। अगली क्लास में शुरू करेंगे हम लोग क्लास 5th को। तो 5th क्लास के नोट्स को खोज के रखिएगा, ड्राइव से फेसबुक से डाउनलोड करके रखिएगा और उसको पढ़ेंगे। तो क्या हुआ कि आज हमने क्या क्या कवर कर रखा है? आज हमने कवर किया है कुचालक के प्रकार कौन कौन से थे। पेपर वाले थे, लकड़ी वाली थी, प्रेसबोर्ड वाली थी। अब लकड़ी हो, प्रेसबोर्ड हो या फिर पेपर वाली हो, सबका इस्तेमाल कुचालक के रूप में कर रहे थे और ज़्यादातर हम लोग क्या कर रहे थे? वाइंडिंग में इस्तेमाल कर रहे थे कुचालक का। ठीक है, फिर क्या था? एस्बेस्टोस थी, रेगुलेटर वगैरह में, स्विच बोर्ड वगैरह में इस्तेमाल करते थे हम लोग इसको। कॉटन भी थी, जहाँ पे लो वोल्टेजेस वाले उपकरण थे वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे थे हम लोग इसको। सिल्क भी थी, जहाँ पे काफ़ी बारीकी से काम लिया जाना था, इंसुलेटर को कुचालक को इस्तेमाल में लिया जाना था, वहाँ पे सिल्क काम कर रही थी अपना। एम्पायर क्लोथ भी थे, काले और पीले रंग के आते थे। ठीक है, कॉइल के पृथक्करण मतलब कॉइल के इंसुलेशन और वाइंडिंग के कामों में इस्तेमाल में हम लोग उसको ले रहे थे। लेदरवेट क्या था? कॉटन को क्या कर रहे थे हम लोग? उसमें केमिकल रिएक्शन करा रहे थे, रासायनिक क्रिया करा रहे थे, जिसके कारण से क्या है कि उसमें कुछ बदलाव आ जा रहे थे और उनका इस्तेमाल हम लोग कॉइल इंसुलेशन और वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के कोर्स के जो कवरिंग थी उनमें कर रहे थे। और सबसे लास्ट था आपका टेप्स, एडहेसिव टेप्स, जो कि पहले कॉटन का आया करता था, उसमें रेशे वगैरह गम वगैरह लगे रहते थे, लेकिन अब क्या है वो पीवीसी के रूप में आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि जितने टॉपिक्स मैंने डिस्कस करी हैं आज आपके साथ वो आपको समझ में आए होंगे और फिर से एक बार अच्छे से पढ़ें। जितनी चीज़ें मैंने बता रखी हैं, कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहें तो यूट्यूब और गूगल का सहारा लेना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। धन्यवाद।